गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आपका स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पर। मैं वासु। हम पढ़ रहे थे एवरेज या फिर औसत। एवरेज की अब तक हमारी 9 क्लासेज हो चुकी हैं और ये आज का हमारा 10वां सेशन है। अब से आपका टाइम भी चेंज हो गया है। रात को 9 बजे के बजाय अब डेली आपकी शाम को 6 बजे क्लासेज रहा करेगी, तो 6 बजे आप तैयार रहा करें। आज के सेशन में देखो, नंबर्स पर बेस्ड सवाल कर लिए थे। 2 सेशन इंपॉर्टेंट थे अपने पिछले वाले जो नंबर्स पर बेस्ड थे। आज से हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 में क्वेश्चन नंबर 155 से। 154 क्वेश्चंस अपने अब तक 9 सेशन में कंप्लीट हो चुके हैं। आपका सेशन लगभग 50 मिनट से 1 घंटे तक का रहता है, तो इसको बड़े ही डेडिकेशन के साथ देखा करें। कहीं भी आपका टाइम नहीं किल किया जाता है। इन सेशंस की आपको PDF वासु स्टडी IQ नाम से जो टेलीग्राम चैनल क्रिएट कर रखा है उस पर मिल जाती हैं। इसके अलावा वासु स्टडी IQ डाउट ग्रुप नाम से एक टेलीग्राम का ग्रुप भी बना रखा है। वहां पर आप अपने जितने भी डाउट्स हैं उनको आप सेंड कर सकते हैं। तो चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 155 की बात कर लेते हैं। देखना जरा, एक ये पैटर्न भी होता है सवालों को पूछने का। इसने क्या कहा कि x के पास y से दुगुनी राशि है और y के पास z से 50% अधिक राशि है। यदि उन सब की औसत राशि 110 है तो x के पास कितनी राशि है। एक सिंपल सा रिलेशन दे रखा है। 3 अपने पास लोग हैं, एक x हो गया, दूसरा हमारे पास y हो गया और तीसरा हमारे पास z हो गया। अब यहां से बात को समझना, y के पास पहले तो x y का रिलेशन है, फिर y का z के साथ रिलेशन है, तो पहले z को ही फॉलो कर लेते हैं। y के पास z से 50% ज्यादा, 50% का मतलब आप क्या कहते हो, 1/2 कि 2 को जब आप 100% मानेंगे उस केस में 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 50%। तो z के पास आप ऐसा मान सकते हो कि राशि कितनी है, 2। क्लियर। 2 ये 100% है तो 1 50%, तो इसका मतलब y के पास कितनी राशि है, 3 लिखा जा सकता है। फिर देखना, x के पास y से डबल, y का जस्ट डबल, 3 का जस्ट डबल करोगे कितना, 6। क्लियर है। तीनों का जो एवरेज है वो 110 है। तीनों का सम कितना होगा, 3 लोगों का सम निकालना है। एवरेज को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 330। चलो, 6 3 9 2 11, सबका सम करेंगे तो 11 आ गया। 11 किसको बता रहा है भाई, यहां पर 11 बता रहा है 330 को। सम किया हमने, एवरेज को नहीं फॉलो किया। किससे गुणा किया भाई, 30 से। हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे ये पूछ रहा है कि x के पास जो अमाउंट है वो बताओ। इसको भी आप क्या करो, 30 से गुणा कर दो। सीधे सीधे दिख रहा था वैसे तो। 180 रुपीज विल बी आवर आंसर, लिखा जा सकता है। कुछ खास नहीं था। 11 देखा, 330, 30 से गुणा किया। इसको भी 6 को भी 30 से गुणा कर दो, तुरंत का तुरंत अपना रिजल्ट आ जाएगा। चलिए भाई, सवाल नंबर 156। लैंग्वेज को रीड करें। क्वेश्चन नंबर 156, और एक बार खुद से भी ट्राई करके देखें। जो बच्चे शुरू से सेशन देख रहे हैं उनको तो आइडिया लग गया होगा कि इस चैप्टर में हमने बीवी कॉन्सेप्ट को पढ़ा है, जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे सवाल माइंड में होने स्टार्ट हो गए। तो जो नए बच्चे हैं वो ऐसा कर सकते हैं कि प्लेलिस्ट में जाएं। मैथ्स बाय वासु सर नाम से प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है, वहां पर आप पुराने सेशंस देख सकते हैं। चलिए भाई, 156 की बात करें तो क्या कहा, ए और बी की वार्षिक औसत आय 80,000 है। बी और सी की कितनी है, 75,000। सी और ए की जो है वो 78,000। ए की वार्षिक आय ज्ञात करें। पहले तो इस सवाल को समझो। ये सवाल सेम टू सेम उसी पैटर्न का है। ए और बी मिलकर इतने दिन में काम करते हैं, बी सी इतने दिन में करते हैं, सी ए इतने दिन में करते हैं। जैसे यहां ए पूछा तो ए अकेला कितने दिन में करेगा, उसी पैटर्न का सवाल है। तो एक तो अपने दिमाग में आपको कुछ चीजें अज्यूम करनी होंगी कि ये पैटर्न ऐसे चलता है। तो देखना जरा, ए और बी की जो एवरेज इनकम है हमारे पास वो कितनी है भाई, 80,000। दोनों की मिलाओगे तो कितना होगा, 80 और 80 160। तो मैं इसको लिख देता हूं 160 के। क्लियर है। के का मतलब होता है आपका किलो।
क्यों यूज कर लेते हैं? कई बार क्या होता है, बार बार जीरो चलते रहते हैं, इसलिए उनको अवॉइड करने के लिए हम लोग इस चीज को लिख देते हैं। क्लियर है? ये 160,000 या 1,60,000 हो गया। आगे से अगर देखेंगे तो आपके सामने क्या है, बी और सी की जो इनकम है, बी और सी की इनकम टोटल आपको फाइंड करनी है। दोनों का एवरेज 75,000 है, जस्ट डबल करोगे 1,50,000, या 75 का जस्ट डबल 150 की। थर्ड केस की बात करें, सी और ए की टोटल इनकम आप फाइंड करेंगे। यहां से सी और ए की टोटल इनकम क्या होगी, 78 और 78 कितना भाई, 156 की लिखा जा सकता है। पहले तो मैं आपको यह समझा रहा हूं कि यह सवाल असल में आपके दिमाग में कैसे सेट होना चाहिए। सोल्व करने का तो तरीका निकाल लेंगे, इजी हो जाएगा। अब देखना, अगर आप सभी को ऐड कर देते हैं, सभी को अगर आप ऐड कर देते हैं तो 2 बार ए, 2 बार बी, 2 बार सी, 2 कॉमन ले लोगे तो ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू में देखना यहां से 6 आ गया, 150, 150, 300 और 160 कितना हो गया भाई, 400, सॉरी 15, 15, 30 और 46, 466 के। ये 2 से काट दोगे तो यहां पर कितना आएगा, 2, 3, 3 की लिखा जा सकता है। क्लियर? ए, बी और सी तीनों की कंबाइंड इनकम आपके पास आ गई। आपसे क्या पूछ रहा है, ए की इनकम, तो बेटर क्या रहेगा, ए की इनकम पूछ रहा है तो ऐसा करो, बी और सी की जो इनकम है इसमें से लेस कर दो। इसमें से आप क्या करो, बी और सी की जो इनकम है उसको लेस कर दो। बी और सी की इनकम कितनी है भाई, 150 की। जैसे ही आप लेस करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, ए की इनकम, यहां से लेस करोगे तो कितना, 3, 8, 83 के 83,000 हमारा रिजल्ट हो गया। क्लियर? ये बात आपके दिमाग में चलनी चाहिए। कैसे? आप ए बी की इनकम जोड़ो, बी सी की जोड़ो, सी ए की जोड़ो, फिर तीनों की जैसे ही आप जोड़ोगे तो 2 बार ए, 2 बार बी, 2 बार सी आ गया। तो हमारा जो टारगेट है वो क्या रहेगा, इसी सवाल को जब हम एग्जाम में डील करेंगे तो मेरे साथ साथ बात को सोचना कि हमें एग्जाम में कैसे डील करना है। इतनी बात तो आनी पड़ेगी आपको, इसके बिना काम नहीं चलेगा। मैं ये नहीं कहता कि आप इस चीज को ऐसे रट लेना, नहीं, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ऐसे कई सवाल हम डील करके भी देखेंगे। एक बार अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो गई, सीधे सीधे फिर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू पर आ जाओ। देखना, आप ए बी की इनकम है 80, 80 दोनों की हो गई, 80, 80, 160 हो गया, 75, 75 कितना हो गया, 150 हो गया। सी और ए की इनकम 78, 78 कितना हो गया, 156। क्लियर है? यहां से जब आप तीनों का एडिशन करेंगे तो 160 के प्लस 150 के प्लस 156 के। अब पहले किसकी इनकम है, ए बी की, बी सी की, सी ए की, तीनों को जोड़ दोगे तो 2 बार ए, 2 बार बी, 2 बार सी, तो डिवीजन में क्या कर दोगे, 2। तो ये वाली जो इनकम है ये सीधे सीधे आप कह सकते हो कि ए बी और सी की कंबाइंड इनकम है। इसमें से लेस किसकी कर दें, लेस बी और सी की कर दो भाई। ए का पूछ रहा है तो बी सी की लेस कर दो, बी का पूछता तो सी ए की लेस कर देते, सी का पूछता तो ए बी की इनकम को लेस कर देते। तो लाइन में जाओ, जहां पर इसने बी और सी की इनकम एवरेज 75 है तो टोटल कितनी हो गई भाई, 150 की लेस कर दिया आपने। जैसे ही आप इसको सोल्व करेंगे तो देखना सबको एक बार 150, 150, 150 कितना हो गया भाई, 450, 460, 466, 466 में डिवीजन कर दिया 233 के माइनस 150 के, लेस किया 83 के, या यूं कह लो 83,000। ये पैटर्न आपको एग्जाम में फॉलो करना है। अगर आप एडिशन में भी कंफर्ट हैं तो इसका मतलब आपका सवाल यहां से भी स्टार्ट हो सकता है। एक बार के लिए आप ट्राई करके देखेंगे। इसमें क्या है, कंपलसरी है। देखो ये कुछ पैटर्न है जो इसी पैटर्न पर सवाल क्रिएट करते हैं। कुछ चीजें आप पहले से ही सुधार करके रख लो कि भाई एग्जाम के अंदर इस टाइप से सवाल पूछा जाएगा, इसके अलावा इसका पूछने का कोई तरीका बनता नहीं है। तो पहले से ही आप अगर तैयार रह जाते हैं, सोल्व करके देखते रहते हैं, इसी पैटर्न से सवालों को अटेम्प्ट करते हैं, तो यकीनन आपका एग्जाम में ये मान के चलो 20 से 25 सेकेंड इस सवाल में आप बचा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 157 जो है उसकी आप लैंग्वेज को रीड करो भाई। क्या कहा, 3 संख्याओं में से पहली व दूसरी का एवरेज दूसरी व तीसरी के एवरेज से 15 ज्यादा है पहली व तीसरी संख्या का अंतर। 3 संख्याएं हैं एक्स वाई जेड मान लो। तो देखना जरा क्या क्या, जैसे जैसे ये कहता जा रहा है उसी पैटर्न को फॉलो कर दो।
क्या कहा, तीन संख्याओं में से फर्स्ट और सेकंड का जो एवरेज है, तीन संख्याएं एक्स वाई जेड मानी, फर्स्ट और सेकंड एक्स और वाई का एवरेज निकालना है, दो संख्याएं, दो का भाग दे दिया। पहली व दूसरी का औसत दूसरी और तीसरी के औसत से 15 ज्यादा है। दूसरी और तीसरी का औसत कितना होगा, y प्लस जेड डिवाइड बाई 2। ये जो है किसके बराबर है, इसका औसत उससे भी 15 ज्यादा। इसका औसत निकाल दिया और इसमें क्या ऐड कर दिया आपने, 15 लिखा जा सकता है। पूछ क्या रहा है आपसे, पहली और तीसरी संख्या का अंतर। एक बात देखना, x/2 y/2 आएगा, y/2 z/2। y वाला केस तो खत्म हो गया ना, साफ साफ दिख रहा है। 2 से गुणा कर दो, यहां क्या बचेगा x, यहां क्या बचेगा z, उधर क्या बचेगा 30, z को इधर ले आओ, x माइनस जेड इक्वल्स टू 30। ये लो हमारा रिजल्ट हो गया। यहां पर कुछ अनवांटेड आपको करना नहीं था, सीधे सीधे आप जैसे ही बात को लिखते हैं आपका तुरंत का तुरंत सॉल्यूशन निकल के आ जाता है। आई होप यहां तक बात समझ आ गई है। क्वेश्चन नंबर 158 की बात कर लेते हैं। जल्दी से सवाल को रीड करो, 10 सेकंड का आपके पास टाइम है, रिजल्ट बता दो इतनी देर में। देखना, वैसे तो हो गया होगा, तीन संख्याओं में से पहली दूसरी का औसत दूसरी तीसरी के औसत से 12 ज्यादा है। पहली व तीसरी संख्या का अंतर इसमें पूछ सकता है, और तो डेटा आपको नहीं दे रखा है। 12 गुणा 2 24 दिख रहा होगा, नहीं भी दिख रहा है तो देखना, पहली और दूसरी संख्या का एवरेज, तीन संख्याएं आपने क्या मानी है, x पहली, y दूसरी, z तीसरी। क्लियर, ये बराबर किसके है भाई, पहली व दूसरी संख्या का औसत, दूसरी संख्या y तीसरी संख्या z, इनके एवरेज से कितना ज्यादा, 12 ज्यादा। y/2 इधर भी दिख रहा है, y/2 इधर भी दिख रहा है, कट जाएगा। 2 से गुणा कर दोगे, लेफ्ट साइड में x, राइट साइड में z है, लेफ्ट में ले आओ, इक्वल्स टू में रिजल्ट क्या हो गया भाई, 24। क्लियर, चलो भाई, आई होप बात समझ आ गई होगी। 159 को देखो जरा, ये भी एकदम आसान सा ही है, अटेम्प्ट करके बता दो जल्दी से। 159, और पढ़ने में फील तो आ रहा ना आप लोगों को। देखो एवरेज ऐसा है कि इतना लंबा क्यों जा रहा है, तो रीजन आपके सामने है। पैटर्न मैंने रिपीट नहीं किए हैं आपको, शायद ही कभी कभार कोई सवाल डेटा चेंज करके पुराने पैटर्न से करवा देता हूं, जिससे जो बच्चे शुरू से पढ़ रहे हैं उनका बीच बीच में थोड़ा सा जैसे रिवीजन जैसा कुछ हो जाए। क्लियर है, तो जब भी हम 15 से 20 सवाल जनरली डील कर लेते हैं हर एक सेशन के अंदर। अभी हमारा 10वां सेशन है, 159 हो चुके हैं, तो आपको आइडिया लग गया होगा हर सेशन में 17 से 18 का एवरेज निकल के आता है। 2 या 3 सवाल मुश्किल से होते हैं जो पिछले सेशन जो पढ़ा चुका हूं उन पर बेस्ड होते हैं। रीजन उसका इतना ही होता है कि वो हूबहू वैसे सवाल नहीं होते, उसी पैटर्न पर पूछे गए सवाल होते हैं, जिससे कि बच्चे का रिवीजन हो जाए और उसकी जो बीवी कॉन्सेप्ट है उस पर कमांड मेंटेन रहे। बाकी किसी भी चीज को रिपीट नहीं किया है, तो रीजन इतना सा है कि एवरेज चैप्टर आपका बड़ा होता ही है, और इसका इंपॉर्टेंस आप समझ सकते हो। जितना इंपॉर्टेंस अर्थमेटिक में परसेंटेज का है, उतना का उतना इंपॉर्टेंस एवरेज चैप्टर का भी है। 159 पर देखना जरा, क्या कहा कि x, y और y, z के बीच का जो अंतर है, के औसत का जो अंतर है x और z के बीच। देखो सिंपल सी बात है, x, y, इसका मतलब x, y का एवरेज, और इनका अंतर किसके साथ, y और z का जो एवरेज किसके बराबर बताया भाई, 12 के बराबर। x और z, देखो y से तो y कट जाएगा, 2 से गुणा कर दोगे लेफ्ट साइड में x माइनस जेड और राइट साइड में 24। ये तो सीधे सीधे सवाल हो गया। तो मेरे ख्याल से बहुत सारे बच्चों ने इसको माइंड में भी कर लिया होगा। 160 पर आ जाओ, सवाल नंबर 160, क्वेश्चन नंबर 160, रीड करो और रिजल्ट बताओ। एक 160 में क्या कहा, कोई सेट है, सेट ए में 27, 28, 30 और 33 ये पूर्णांक नंबर दे रखे हैं। यदि पूर्णांक के को सेट में शामिल किया जाए तो सेट के औसत में 30% की वृद्धि हो जाती है। पूर्णांक के का मान ज्ञात करें।
अब एक सिंपल सी बात बताना, सेट ए में 4 नंबर है, अगर इसमें के को भी आप इन्वॉल्व करोगे तो सबका जो सेट ए है इसका एवरेज कितना हो जाएगा, 30% पहले के कंपैरिजन में बढ़ जाएगा, लिखा जा सकता है। अब एक सिंपल सी बात ऑब्जर्व करना, हम इसमें बीवी कॉन्सेप्ट को भी इन्वॉल्व करेंगे। ऐसे सवालों में जब भी कभी कोई नंबर बाहर से आता है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर जो भी है, या इतने ही नंबर्स आपके बाहर जाने स्टार्ट हो जाते हैं, वहां बीवी कॉन्सेप्ट से आप इनको डील कर सकते हैं। इनका एवरेज लिखोगे तो ऐड करना जरा, 4 नंबर है, 30 30 60 और 70 80 90 100, 8 7 15 और 16 17 18, तो यहां से 90 के अंदर 18 जोड़ोगे तो ये कितना आ जाएगा, 108, लिखा जा सकता है। नंबर कितने आपके 4, कैलकुलेशन में तो मिस्टेक नहीं कर दी भाई, देखना जरा, 27 और 33 को ऐड करोगे 60, 60 और 30 90, 90 में 28 जोड़ना कितना आ गया, 118, यहां आएगा 118, नंबर कितने हैं भाई, 4, क्लियर है। ये आपका एवरेज चल रहा था किनका, 4 नंबर का। अब मुझे एक बात बताओ, अगर के की वैल्यू भी यही होती, अगर के की वैल्यू भी यही होती तो एवरेज पर क्या फर्क पड़ता। बेस वैल्यू कॉन्सेप्ट में यही तो सीखा था कि इन सब का एवरेज एक पर्टिकुलर वैल्यू चल रहा है, अगर इसी वैल्यू को के अपने साथ लेकर आता तो एवरेज पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एवरेज पर फर्क पड़ा, क्या फर्क पड़ा कि अब नंबर कितने हो चुके हैं, 5, और पहले जितना भी एवरेज चल रहा था वो कितना हो गया, 30% बढ़ गया। पहले तो हम लोग ये मान ही रहे हैं, हमने निकाल के ही देख लिया कि एवरेज ये चल रहा है, अगर के खुद के साथ ये वैल्यू लेकर आता कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन के ने क्या किया, 5 लोग हैं, 5 इन्वॉल्व हो गए ना, पांचों का ये जो भी एवरेज चल रहा था इसका 30% बढ़ा दिया। तो पहले वाले एवरेज का 30% पहले को, दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, पांचवें को, सबको दे देगा। ये आपका एवरेज है 118/4, इसका 30% निकालोगे तो क्या लिखा जाएगा भाई, 3/10 लिखा जा सकता है। कितनों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, 5 में। क्यों हुआ, क्योंकि अब ये खुद भी शामिल है। तो असल में देखा जाए कि अगर ये वैल्यू लेकर आता एवरेज पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन के ये वैल्यू तो लेकर आया ही आया, अब खुद भी शामिल है और इसकी वजह से इसने क्या किया, पांचों का ये एवरेज इंक्रीज कर दिया। तो ये असल में देखा जाए तो के की वैल्यू लिखा जा सकता है। अब यहां से एक सिंपल सी बात बताओ, 118/4 ये तो हमने ले लिया कॉमन, ब्रैकेट में देखना क्या आएगा, इस 5 को इससे काट दो, 2 बार 3/2 में 1 जोड़ोगे तो यहां से देखना जरा, ये आपका 2 इधर आ जाएगा और 3 5, तो यहां से जो बात निकल के आई वो हमारे पास कितनी आ गई, 5/2 लिखा जा सकता है। इक्वल्स टू में क्या हो गया अपना के। इसको सोल्व कर देते हैं भाई, सोल्व करेंगे तो यहां से देखो 5 9 59, 5 से गुणा किया, 5 9 45, 5 गुणा 5 25 और 3 29, डिवीजन में 4, 7 बार डिवीजन चला गया, 28 15 के अंदर डिवीजन कितनी बार गया भाई, 7 गुणा 4 28, 29, 1 मिनट कैलकुलेशन में तो गड़बड़ नहीं हो रही है कहीं, चलो देख लेते हैं, 73 3 बार चला गया यहां पर और फिर वापस से 30 में, फिर 2 बच गया 20 में, 73.75 ये अपना रिजल्ट हो गया। क्लियर है, कैलकुलेशन देख लेना भाई, थोड़ी सी हो सकता है कहीं गड़बड़ हो, बाकी चांस तो कम है। तो ऑप्शन सी अपना यहां इसके हिसाब से करेक्ट हो गया। किया क्या है मैंने, देखो सवाल का लेवल थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया, बेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट आपका चल रहा है कि अगर पहले एवरेज आपका ये वाला चल रहा था, अगर के यही वैल्यू खुद के साथ लेकर आता तो एवरेज पर कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले ग्रुप में 4 लोग थे, हम ये मान के चलते हैं उसने एवरेज वैल्यू ली और वो आ गया, लेकिन अब टोटल 5 लोग हैं तो पहले जितना भी एवरेज था उसका 30% बढ़ गया। इसका मतलब इसने पहले एवरेज का 30% सबको प्रोवाइड कर दिया। अब टोटल 5 है तो ये के की वैल्यू है, इसको जस्ट आपको सोल्व करना है। तो बीवी कॉन्सेप्ट से करोगे तो इजी हो जाएगा। 161 पर आ जाओ, 161 अलजेब्रा से रिलेटेड आपका सवाल है, वैसे तो बहुत ही आसान सा। देखो इसने क्या कहा यहां पर कि x और 1/x, x नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि 0 हो जाएगा तो 1/x नॉट डिफाइन का पैटर्न हो जाएगा। x और 1/x का जो एवरेज है वो कितना है, m। तो आप क्या ऐसा नहीं लिख सकते कि x प्लस 1/x डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू m, 2 से गुणा कर दोगे तो दोनों का सम कितना हो गया, 2m। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि x स्क्वायर और 1/x स्क्वायर का एवरेज,
तो एक संख्या आपकी एक्स स्क्वायर है, दूसरी संख्या आपकी 1/x स्क्वायर है। दोनों को जोड़ोगे, दो संख्याएं हैं तो 2 का भाग दोगे तो इनका एवरेज आ जाएगा। अब यहां से यहां जाने वाली जो प्रोसेस है, x प्लस 1/x से x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर में जाना होता है, तो इस वैल्यू को अगर मैं a कहता हूं तो a स्क्वायर माइनस 2 इसको लिखा जाता है। a स्क्वायर माइनस 2 लिखोगे, स्क्वायर करते ही 4m स्क्वायर माइनस 2 डिवाइड बाई 2 क्या आ जाएगा भाई, 2m स्क्वायर माइनस 1। ये इसका बन जाएगा रिजल्ट। तो ऑप्शन अपना सी करेक्ट है। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये सीधे कैसे लिखा। तो देखो, जब हम लोग अलजेब्रा पढ़ेंगे, अलजेब्रा के अंदर हमें 7 पैटर्न्स को डिस्कस करना पड़ता है। 7 पैटर्न्स को इसलिए डिस्कस करते हैं कि जब इस टाइप की कोई वैल्यू दे रखी हो, पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक है, यहां से स्क्वायर पर जाना, क्यूब पर जाना, पावर 4, पावर 5, पावर 6, पावर 7, पावर 8, पावर 9, इस टाइप से, पावर 100, पावर 200, पावर 251, पावर, इस टाइप से किसी भी टाइप की। तो ये 7 पैटर्न पढ़े जाते हैं, उसके अंदर हम इस बात को डील करते हैं। आपको अभी के लिए क्या करना है, जिन्होंने अलजेब्रा पढ़ रखा है तो उस बच्चे के तो समझ आ गया होगा कि यहां से सीधे इसकी वैल्यू ये होती है। आप ऐसा करो कि ये जब आपको चाहिए तो स्क्वायर करेंगे, तो देखो a प्लस बी मान लो, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस का 2ab, तो 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, x से x कट गया, इधर लेफ्ट में 2 बचा, राइट में क्या हो गया 4m स्क्वायर, उस 2 को इधर भेज दिया तो ये आ गया। बाकी अलजेब्रा में जब 7 पैटर्न होते हैं, एक स्पेसिफिक, मतलब कई हिस्सों में आपकी अलजेब्रा चलती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, इसी टाइप से बहुत सारे पार्ट हैं अलजेब्रा के, 15-16 पार्ट को डिस्कस किया जाता है। तो वहां पर ये वाली चीज हम लोग सीधे भी देखेंगे, और तरीका मैंने आपको बता दिया है कि जस्ट इसने क्या किया है, स्क्वायर। इजी कैटेगरी का ये सवाल कंसीडर किया जाता है। 162 पर आ जाओ, लैंग्वेज को रीड करो पहले तो, और अगर सवाल का रिप्लाई कर सकते हो तो वो भी कमेंट में कर दो जल्दी से। देखना भाई क्या कहा, 8 संख्याओं का औसत 20 है, पहली 2 संख्याओं का औसत 15.5 है, अगली 3 संख्याओं का औसत 21 1/3 है। यदि छठी संख्या 7वीं तथा 8वीं संख्या से क्रमशः 4 और 7 कम है तो 8वीं संख्या ज्ञात करें। सिर्फ और सिर्फ आपसे क्या करवाना चाह रहा है, आपसे एक छोटी सी कैलकुलेशन करवाना चाह रहा है। जैसे जैसे सवाल चल रहा है एक एक करके देख लेते हैं। 8 संख्याओं का औसत 20 है तो 8 संख्याओं का एडिशन करोगे, कितना आएगा, 8 गुणा 20 160। पहली 2 नंबर आपके पास है, उनका एवरेज है 15.5, जस्ट डबल कर दोगे तो कितना आ जाएगा 31। तो ये कौन से नंबर हैं भाई, ये जो स्टार्टिंग के 2 नंबर है, पहला और दूसरा, लिखा जा सकता है, हालांकि आप ऊपर लिखने वाली बात अवॉइड करें। अगली 3 संख्याएं, 3rd 4th एंड 5th, एवरेज कितना 21 1/3, 3 से गुणा करोगे, 21 गुणा 3 63, 1/3 को 3 से किया 1, तो कितना आ गया भाई 64। ये सम किसका हमने निकाला, ये एडिशन किसका किया, 3rd नंबर, 4th नंबर एंड 5th नंबर, लिखा जा सकता है। फिर क्या कहा, छठी संख्या 7वीं और 8वीं से 4 और 7 कम है। छठी संख्या को अगर हम x मान ले, ये कौन सा नंबर हमारा 6 नंबर, ये 7वीं से कितना कम है भाई 4, तो 7वीं को 4 बढ़ाकर लिख दो। और ऐसे ही इसने क्या कहा कि ये आपका 8वीं से 7 कम है, तो 8वें नंबर को x प्लस क्या लिख दो 7 लिख दो। सबका एडिशन करोगे, ये कौन सा नंबर आया हमारा 7, ये कौन सा नंबर आया हमारा 8th, सबका सम 20 एवरेज चल रहा है, 8 आपके पास नंबर है। 8वीं संख्या आपसे पूछी है, असल में देखा जाए तो इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। अब देखना जरा इसको क्या कर सकते हो, एडिशन करते हैं, 60 30 90 और 5 95। 95 में 4 जोड़ोगे कितना आ जाएगा आपका भाई 99। 99 में 7 जोड़ोगे 106 आ जाएगा, और 3x इधर है, 3x बराबर 106 उधर चला जाएगा तो कितना बचेगा 54। x की वैल्यू कितनी आ गई भाई 18, लिखा जा सकता है। हमें नीड है इस वाली वैल्यू की, कि जो हमारा 8वां नंबर है उसकी वैल्यू क्या होगी। 18 और 7 25 हमारा क्या हो गया रिजल्ट, ठीक है।
आप क्या अवॉइड करेंगे, नंबर एक सीक्वेंस में चल रहे हैं, ये जो ऊपर मार्किंग कर रहे हो इसको अवॉइड कर दो, बाकी सीधे सीधे चलते चलते आपको जस्ट एडिशन करना है। सिंपल सी लैंग्वेज है, कहीं भी सवाल ने कंफ्यूज नहीं किया है। सवाल नंबर 163 के आप लोग स्टार कर लेना। सवाल नंबर 163 इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑप्शंस आपको शायद नहीं दिख रहे हैं, तो आपको जो पीडीएफ मिलेगी उसमें थोड़े से, क्योंकि स्क्रीन पर एक तो सवाल की लैंग्वेज भी थोड़ी सी लंबी है, इसलिए आपको ऑप्शंस नहीं दिखेंगे। तो पीडीएफ जो होगी उसमें आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। एक बार ऑप्शन पर आपको फोकस भी नहीं करना है, सीधे सीधे अपना उद्देश्य क्या है, सॉल्यूशन देखना। क्या कहा कि n संख्याओं का एवरेज a चल रहा है। पहले नंबर में 2 जोड़ दिया, दूसरे में 4 जोड़ दिया, तीसरे में 8 जोड़ दिया, चौथे में क्या जोड़ेगा, फिर 16। ये सीक्वेंस उसका मेंटेन हो जाएगा और इसी प्रकार आगे की संख्याओं को भी बढ़ाया जाता है। संख्याएं कितनी है, n। नई संख्याओं का एवरेज आपको फाइंड करना है। n नंबर्स का एवरेज आपको गिवन है a। फर्स्ट नंबर इज इंक्रीज बाय 2, सेकंड इज इंक्रीज बाय 4, थर्ड इज इंक्रीज बाय 8 एंड सो ऑन। ये आपका पैटर्न चलता है। हमें फाइंड करना है न्यू एवरेज क्या होगा। एक सिंपल सी बात बताना, ए तो आपका चल ही रहा था। एक कॉन्सेप्ट सिखाया था ना मैंने आपको डेविएशन से, कि डेविएशन से या बेस वैल्यू से जब भी कभी, विचलन से जब भी कभी आप एवरेज या औसत फाइंड करते हैं, एक वैल्यू मान ली जाती है। यहां मानने की नीड नहीं है। रीजन क्या है, ऑलरेडी एवरेज आपका क्या चल रहा है, ए। अब उसने जो कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड किया, क्या ऐड किया, 2। 4 को क्या लिख सकता हूं, 2 का स्क्वायर। फिर मैं क्या लिख सकता हूं, 8 को 2 की पावर 3। ये चलता जाएगा। n नंबर है तो ये पहला नंबर, दूसरा, तीसरा, तो आप क्या लिखोगे, 2 की पावर n। ये उसने क्या किया, एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। ये हमारा क्या चल रहा था, पहले से ही एवरेज चल रहा था। अब डेविएशन वाले पैटर्न में मैंने आपको सिखाया था, आप कुछ भी एक एवरेज आपके पास होता है, जो कुछ भी आप एक्स्ट्रा लाते हो उसको एक साथ जोड़ दो। जोड़ दिया, नंबर कितने हैं, n, सब में इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो आपका क्या आ जाएगा, नया एवरेज। तो यहां तो आपकी कोई हेडेक नहीं थी। ये जो आपके पास सीरीज बन रही है, ये कौन सी है भाई, ये सीरीज आपकी है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, गुणोत्तर श्रेणी लिखा जा सकता है। एपी, जीपी और एचपी को हमें अलग से पढ़ना है, 5 या 6 सेशन उसमें भी लगेंगे, लेकिन एक बार के लिए मैं लिख देता हूं, हमें इसका सम करना है। सम लिखा जाता है a इंटू आर की पावर n-1 अपॉन में r-1। ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है। r की वैल्यू 1 से अगर कम भी होती है तभी भी इसको भी यूज किया जा सकता है, कोई हेडेक नहीं होती है, बस उसका सोल्व होने का पैटर्न अलग होगा। जैसे इसमें इनफाइनाइट टर्म होती है, r<1 होता है, तब भी यही फॉर्मूला काम आ जाता है। तो जब हम लोग जीपी पढ़ेंगे तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि बचे हुए फॉर्मूले कैसे आते हैं। हालांकि एक ही फॉर्मूला सम का, यूनिवर्सल है, हर जगह लगता है। एक इसको बताता है भाई आपकी फर्स्ट टर्म को, जो पहले वाली टर्म होती है फर्स्ट टर्म। अब इस ए के साथ मत कंपेयर करना, ये इस सीरीज की बात चल रही है। ए पहली टर्म, आर क्या होता है, यहां से यहां गए तो किससे गुणा किया, 2 से। एन आपकी टोटल टर्म्स हो गई, बाकी कोई इश्यू है नहीं। देखना, a इंटू में r की वैल्यू 2 की पावर n माइनस का 1 डिवाइड बाई r-1 लिखोगे तो कितना आ जाएगा, 2 - 1, और अपोन में ये तो सम कर रहे हैं ऊपर वाले का, नीचे क्या आ जाएगा, n। अब इसको सोल्व कर दो, a प्लस 2 की पावर n तो थी, 2 का और गुणा कर दिया, -2 अपोन में क्या आ जाएगा आपके पास, n। ये हमारा क्या होगा, रिजल्ट। थोड़ा सा डेविएशन वाले पार्ट को जो आपको सिखाया है उसको माइंड में रखना, तो आपके लिए आसान काम होगा कि असल में आपको ये देखना था कि एवरेज में एक्स्ट्रा क्या चीज आई है, उसी के बेसिस पर हम अपना रिजल्ट बड़ी ही आसानी से निकाल सकते हैं। और अभी तक जिन भी बच्चों ने क्लास को लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दें। कुछ बच्चे कमेंट में ये कहते हैं कि हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं आता है, तो इसकी सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि चैनल को सब्सक्राइब करो और उसके बाद बेल आइकन को भी आप प्रेस करेंगे तभी जाकर के आपके पास नोटिफिकेशन आएंगे। या फिर जो टेलीग्राम चैनल आपको बता रखा है वासु स्टडी IQ, उस पर जाएं, डेली आपको लिंक डाल दी जाती है। स्टडी IQ का भी टेलीग्राम चैनल है, उस पर भी डेली बेसिस पर लिंक डाल दी जाती है। 164 देखो, 2 अंकों की एक संख्या में इकाई के स्थान वाला अंक दहाई के स्थान वाले अंक से दुगुना है। यदि उन दोनों अंकों के योग में से 2 को घटा दिया जाए तो अंतर संख्या की 1/6 के बराबर है।
देखो इसका एक तरीका तो ये होता है ऐसे सवालों का कि इसमें कोई और हेडेक नहीं है, तो क्या करो आप बाई ऑप्शन चले जाओ, बाई ऑप्शन चले जा सकते हैं। एक तरीका आपका ये है, आप खुद से भी अटेम्प्ट करके देख लेना, ठीक है। इसने क्या कहा, 2 अंकों की एक संख्या है, इस टाइप से। सेकंड मेथड हमें डिस्कस भी करना है तो मैं लिख देता हूं। 2 अंकों की एक आपके पास संख्या है, इसमें क्या कहा, इकाई का जो अंक है ये वाला यूनिट प्लेस का, इकाई का अंक दहाई के वाले अंक से दुगुना है। यहां जो भी नंबर होगा इसका जस्ट ये क्या होगा, डबल लिखा जा सकता है। अब इसने कुछ और बातें कही कि दोनों अंकों को जोड़ा जाए, x और 2x को ऐड कर दिया जाए और उसमें से 2 को लेस कर दिया जाए, तो उनका जो अंतर है उस संख्या का 1/6 होगा। अब मैं आपको थोड़ा सा डील करवा लेता हूं। हमने ये नंबर एज्यूम कर दिया कि यूनिट प्लेस पर तो क्या है 2x है और यहां पर क्या है x। अब उस टाइप का सरदर्द नहीं लेना कि सर यहां 5 होता तो यहां 10 लिखते तो 2 अंक हो जाते, नहीं, ऐसा नंबर ही नहीं बन रहा होगा सवाल में। क्लियर? ऐसा नहीं सोचना है कि सर ये 8 ले लेंगे तो यहां 16 लिखा जाएगा तो ये तो 3 अंक होगा। अरे भाई इस पैटर्न पर वो सवाल ही नहीं पूछेगा। क्लियर हो गई बात? तो इसका मतलब वैसे देखा जाए तो संभावनाएं कितनी बनती हैं, ये 1 होगा तो ये 2 होगा, ये 2 लिखोगे तो ये 4, ये 3 लिखोगे तो ये 6, 4 लिख नहीं सकता, सॉरी 4 लिखोगे तो ये 8, इससे आगे आप कुछ यहां पर लिख नहीं सकते। क्लियर है? तो इसके हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन डी आपका एक ही ऑप्शन ऐसा है जो इसमें मैच हो रहा है। एक हेडेक नहीं ले ली, फिर भी सोल्व करने का तरीका आपको पता होना चाहिए। क्लियर? तो देखो इसने क्या कहा, दोनों अंकों को ऐड कर दें, x में 2x को ऐड कर दें। क्या कहा, यदि दोनों अंकों के योग कर दिया, उसमें से क्या कर दिया आपने, 2 को घटा दिया, ये लो भाई 2 को घटा दिया, तो अंतर जो है ये अंतर ही तो क्रिएट हो रहा है, दोनों का एडिशन और एक ही नंबर ये बराबर किसके है, इस नंबर का 1/6। यहां जो बात हम लोग लिखना चाह रहे हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। क्लियर है? क्योंकि ऐसे तो कोई नंबर लिखा नहीं जाएगा। तो देखो जैसे यहां एक आपको छोटी सी बात, हालांकि ये चीजें छोटी छोटी हैं, काम की भी हैं, नंबर सिस्टम में डील करेंगे वैसे तो। देखना जरा, आपके पास 56 लिखा हुआ है। क्लियर है? आप इसको क्या ऐसा नहीं लिख सकते, 5 गुणा में 10 प्लस 6 लिखा जा सकता है ना। रीजन ये है कि x और 2x का 1/6 कैसे करोगे। अगर आपके दिमाग में ये ख्याल आ रहा है कि दोनों का गुणा हो रहा है यहां पर, तो मैं इसको 2x² लिख दूं और फिर इसका 1/6 कर दूं, ये तो गलत बात होगी। रीजन क्या है, क्या आपने जीवन में कभी भी 6 गुणा 5 को 30 लिखा और 3 गुणा 0 को 0 लिखा? ऐसा होता है? कभी भी नहीं होता है। तो जिस भी बच्चे के दिमाग में ये बात आ रही है कि ये 2 नंबर लिखे हुए इनका गुणा कर देते हैं, 1/6 कर देते हैं, ऐसा नहीं होता। 56 को 5 into 6 नहीं लिखा जा सकता। हाँ, इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हो, ये यूनिट प्लेस का नंबर है और ये सेकंड प्लेस का नंबर है आपका, दहाई का अंक ये हो गया तो इसको 5 गुणा 10 लिख दो। तो यहां पर भी मैं क्या लिख दूं, एक नंबर मेरे पास क्या है 2x। क्लियर है? दूसरे को लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, x गुणा 10। क्लियर? इनका क्या करना आपको 1/6। इस बात को कर देते हैं यहां से हम लोग सोल्व। देखो 10 और 2 12x है, तो लेफ्ट साइड में क्या बचा, राइट साइड में 2x इधर आ जाएगा, इससे कट जाएगा, x इक्वल्स टू कितना 2। ये नंबर आपने माना था, ये 2 हो गया और यहां क्या आ गया 4। क्या क्या तरीके संभव है, सबसे इजी तरीका तो है बाई ऑप्शन चले जाओ। ठीक है? फिर भी आपको आना चाहिए कि ये कैसे सोल्व होते हैं। ये देखो जो बात मेरे ख्याल से बहुत सारे बच्चों को ये बात समझ आ गई होगी कि इसको वैसे नहीं लिखा जाता। रीजन आप कोई भी नंबर ले लो, जैसे 42 भी लेते हो तो आप इसको ऐसा थोड़ी ना लिखते हो कि ये 4 गुणा 2 की तरीके से डील किया जाता है, नहीं लिखते। इसको इस पैटर्न से लिखना पड़ेगा। इसको क्या लिखोगे, 10 गुणा 4 और 2, ये पैटर्न इसका होता है। तो जब हम नंबर सिस्टम पढ़ेंगे तो एक एक चीज को मैं गहराई से लेकर के चलूंगा। बाकी सवाल आसान था, बाई ऑप्शन ऐसे सवालों को जनरली हिट किया जाता है, और अगर आपको ये लगता है कि बाई ऑप्शन नहीं हो रहा है, उस केस में आपको यह तरीका आना चाहिए। सवाल नंबर 165 लैंग्वेज को रीड करो। यह शायद मेरे ख्याल से सीजीएल मेंस का एक सवाल है। क्या ऑप्शन होगा भाई, जल्दी से बताओ। सवाल आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, देखते ही आप इसका रिजल्ट बता सकते हैं। देखो क्या कहा, 3 to the power 30, 3 to the power 60, 3 to the power 90 का अंक गणितीय माध्य क्या होगा। एक सिंपल सी बात है भाई, 3 की घात 30, 3 की घात 60 और 3 की घात 90।
तीन संख्याएं हैं, एवरेज निकालना है आपको, तो क्या करोगे 3 का डिवीजन। अब ये डिवीजन तीनों में होगा। जैसे ही 3 की पावर 30 है तो 3 गुणा 3 गुणा 3 30 बार लिखा हुआ, नीचे एक 3 है, एक से एक कट जाएगा तो 3 की पावर क्या बचेगा 29। वैसे सीधे भी लिखा जा सकता है। बाकी जिन बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा है कि ये एक लेस क्यों हुआ, तो सिंपल सी बात थी, ऊपर आपने बात लिख रखी है 3 टू दी पावर 30 अपॉन में 3 टू दी पावर 1, ऊपर जाता है तो लेस हो जाएगा। लेस क्यों हुआ, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 30 बार लिखा हुआ है, एक 3 से एक 3 कट जाएगा तो कितनी बार बचा 3 की पावर 29 लिखा जा सकता है। ऐसे ही एक पावर इसमें डिक्रीज होगी 3 टू दी पावर 59, एक पावर यहां से डिक्रीज होगी 3 टू दी पावर 89। तो यहां से अपना जो रिजल्ट बन रहा है वो क्या हो गया बी। एकदम आसान कैटेगरी का ये आपका सवाल होता है। सर्ट्स एंड इंडाइसिस के अंदर इन चीजों को और भी बेहतर तरीके से डील किया जाता है। हालांकि हम एवरेज चैप्टर पढ़ रहे हैं तो मैं कोई भी छोटी से छोटी बात को भी नहीं छोड़ना चाहता कि ये पैटर्न तो उस चैप्टर में कर देंगे, चाहे आपको वो कॉन्सेप्ट आते हैं या नहीं आते हैं, फिर भी डील करवाता हूं मैं और एक्सप्लेन भी करता हूं, इस वजह से कि जब भी कभी आप बाकी चैप्टर पढ़ के भी रिवाइज करें और इन वीडियोज को फिर देखें तो आपके लिए एकदम कंफर्ट हो कि हाँ ये वाली बात बताई थी और इसका ये समाधान होता है और तुरंत समझ जाए। 166 देखना, 6 संख्याओं का औसत 45.5 है, एक नई संख्या जोड़ दी जाती है, औसत 47 हो जाता है। नई संख्या क्या है? बीवी कॉन्सेप्ट कहा था ना मैंने आपको कि 2-2, 3-3 सवाल आपको हर सेशन में मिलेंगे बीवी कॉन्सेप्ट पर, रीजन आपको रिवाइज करना। तो जल्दी से आप मुझे कमेंट करके इसका रिजल्ट बता दो। साउंड सही आ रही है? क्या रिजल्ट आया भाई? देखो 6 संख्याएं हैं, बीवी कॉन्सेप्ट में क्या सिखाया, अगर 7वां नंबर 45.5 आ जाता तो क्या फर्क पड़ता, तो आप कहते कि एवरेज 45.5 मेंटेन रहता, लेकिन एवरेज क्या हुआ 47 हो गया। कितना बढ़ा 1.5, नंबर कितने भाई 7, 15 गुणा 7 105, 1.5 से बढ़ा, 7 से गुणा करोगे तो ये वाली बात कितनी होगी 10.5। ये तो हमारी यहां पर क्या है बेस वैल्यू। अगर वो नंबर इतना ही आता तो एवरेज ये का ही मेंटेन रहता, लेकिन हर एक नंबर का कितना बढ़ा 1.5। अब वो खुद भी शामिल है, 7 हमारे पास नंबर है तो ये उस नंबर के पास एक्स्ट्रा वैल्यू भी है। इन दोनों का एडिशन कर दो, 45 55 और 1 56, तो यहां पर 56 अपना क्या हो गया रिजल्ट। ये सारे के सारे सवाल हैं कि इनको हमेशा ही माइंड में ही करोगे भाई। बीवी कॉन्सेप्ट आपको इसीलिए पढ़ाया गया था कि आप और लोगों से तो बेहतर करें। पहला काम तो ये खुद में सुधार करें, कंपटीशन के लायक बने, क्योंकि जो भी बच्चा इनको सीधे सीधे करता है लिख लिख करके तो उसका टाइम, और अगर आप इसको माइंड में करते हैं तो 15 से 20 सेकंड एक इजी सवाल या मॉडरेट सवाल में ही आप लीड ले लेते हैं। 167 क्या कहा, 11 संख्याओं का औसत 35 है, प्रथम 6 संख्याओं का औसत 32 है, अंतिम 6 संख्याओं का औसत 37 है, छठी संख्या। ये सवाल भी ध्यान रखना, एक सवाल को डिटेल में समझते हैं, इंपॉर्टेंट है ये, और इनका ये एक स्पेसिफिक पैटर्न ही होता है। क्लियर है? इसी पैटर्न पर ये सवाल बनते हैं। एक पर्टिकुलर नंबर को 2 बार इन्वॉल्व कर दिया जाता है, सारा का सारा खेल एडिशन करना और सब्ट्रैक्शन करना है। पहले तो डिटेल में बात को समझना, 11 संख्याओं का तो इसने औसत ये दे दिया, ठीक है। पहली 6 संख्याएं, आखिरी 6 संख्याएं, तो आप यहां क्या लिखोगे 1 से 5 तक जो संख्याएं हैं, और बीच में आपकी क्या है छठी संख्या है, और उसके बाद आपके पास क्या है 7 से कहां तक 11 तक लिखा जा सकता है। तो 5 संख्या ये हो गई आपके पास, 1 संख्या आपके पास ये हो गई, और 5 संख्या आपके पास लास्ट में हो गई। ये सवाल ऐसे ही पूछे जाते हैं। हो सकता है कह देता पहली 7 संख्याओं का औसत ही है तो 7वीं संख्या तक ले गया, फिर क्या कह देगा अगली 4 संख्याओं का औसत आपका, अगली 5 संख्याओं का औसत ही है, तो एक नंबर को 2 बार रिपीट कर देता है। सारा खेल एडिशन करने का और उसमें से सब्ट्रैक्शन करने का है। कैसे है बात को समझना। देखो इसने सबसे पहले क्या कहा कि पहले जो 6 संख्याएं उनका औसत कितना है भाई, 1 से लेकर यहां तक जो 6 संख्याएं इनका औसत है 32। टोटल निकालोगे तो 6 गुणा में क्या करोगे आप 32 लिखा जाएगा। अंतिम 6 संख्याएं आपके पास ये वाली है, ये वाली अंतिम 6, इनका एवरेज कितना है 37।
तो टोटल निकालोगे तो 37 इंटू में क्या करोगे 6 किया जाएगा। सारी की सारी संख्याएं जो हैं वो कितनी है 11, एवरेज कितना है अभी 35 इंटू में क्या करोगे 11। अब बात को अंडरस्टैंड करना, जब मैं पहली छह संख्याओं को ऐड करता हूं तो शुरुआत की 5 संख्याएं ले लेता हूं और फिर मैं छठे नंबर की संख्या ले लेता हूं। लिखा जा सकता है। जब मैं, ध्यान से समझना, एक सवाल को मैं डिटेल में समझा रहा हूं, आगे के सवाल हम सीधे सीधे करेंगे। देखना, शुरुआत की 6 संख्याओं को ऐड करेगा तो इसमें क्या हुआ 5 संख्याएं आ गई आपके पास और छठी संख्या आ गई। क्लियर है। जब आखिरी 6 संख्याओं को ऐड करेगा तो छठे नंबर की संख्या आपकी आ गई। इसके अलावा आखिर की जो 5 संख्याएं हैं वो भी आ गई। क्लियर। आपसे क्या पूछ रहा है, छठा जो नंबर है, क्योंकि जो नंबर 2 बार रिपीट होता है वही बनता है, पैटर्न यही है पूछने का इसका मतलब इसने क्या कहा 1 से 11 तक संख्याएं। तो एक बात बताओ, 1 से 11 तक की बात करोगे तो शुरू की 5 आ जाएगी, छठी आ जाएगी, आखिरी 5 आ जाएंगी। तो इसका मतलब जब आप 1 से लेकर 11 तक का सम करोगे तो 5 संख्याएं आ जाएंगी शुरू की, छठी संख्या आ जाएंगी और 5 संख्याएं आपकी आखिर में आ जाएंगी। माइनस करोगे, आखिर की आखिर से कटेंगी, एक छठी संख्या से एक छठी को काट दो, शुरू की 5 से शुरू की 5 काट दो। तो आपके पास जैसे ही ये सोल्व करोगे तो इसकी वैल्यू निकल के आएगी और ये हमारा क्या हो जाएगा रिजल्ट। बात समझ में आई। देखो फिर से, टोटल 11 नंबर है, 1 से छठी संख्या को जोड़ा, फिर छठी से 11वीं को जोड़ा। तो इसका मतलब छठी संख्या को आपने 2 बार जोड़ दिया और 1 से 11 तक को वापस घटा दो तो पहली 5 भी गायब, छठी भी गायब, अंतिम 5 भी गायब। तो 6 नंबर की संख्या आपके पास ऑटोमेटिक बच जाती है। तो आप इस सवाल को एग्जाम में कैसे डील करते, ये सारी चीजें तो आपके पास माइंड में होनी ही चाहिए। जिस बच्चे को नहीं समझ में आ रही है वो मार्किंग करके 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th इस हिसाब से 11 तक मार्किंग करेगा, एक एक संख्या को लिखेगा, फिर जैसे जैसे वो कह रहा है उसके हिसाब से सोल्व करेगा। मैंने आपको क्या कहा कि पहली जो 6 संख्याएं हैं और अंतिम जो 6 संख्याएं हैं उनका एडिशन कर दो। तो आप क्या लिखोगे, पहली 6 संख्याओं का एडिशन 6 गुणा 32, अंतिम लास्ट 6 जो नंबर है उनका एडिशन करोगे 6 इंटू 37। 12 संख्याएं हैं आपके पास, उनमें से छठे नंबर 6 नंबर की जो संख्या है वो 2 बार आ रही है, बाकी बची हुई 11 नंबर को आप हटा दो, 11 इंटू में 35। तो आपके सामने रिजल्ट क्या होगा 6 नंबर, छठी संख्या ही आपका रिजल्ट होगी। सोल्व करना देखो जरा, 6 तो कॉमन आ गया, 32 और 37 यहां पर आप लिखोगे, कॉमन आ जाएगा 30 30 60 69 माइनस 11 गुणा 35 5 8 3, 9 गुणा 6 54, 6 गुणा 6 36, 36 में 5 जोड़ा कितना आ गया भाई आपका 41 माइनस 385। यहां से सोल्व करोगे 9 आ जाएगा, 8 1 9 और 2 11, 29 हमारा क्या हो गया रिजल्ट। तो मैं आपको असल में ये बात सिखाना चाह रहा हूं कि आप इन सवालों को एग्जाम में कैसे डील करेंगे। फिर से आपके सामने स्क्रीन पर सवाल है, जल्दी से जल्दी आप मुझे इसका सॉल्यूशन बताओ, क्योंकि 10 सेकंड में आप इसको पढ़ सकते हो, रिमेनिंग के 10 सेकंड में आप इसका रिप्लाई कर सकते हैं। डिटेल में मैंने आपको बता दिया था, अब डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, सीधे सीधे ये जो पैटर्न है इसी को आपको फॉलो करना है। क्या रिजल्ट आया भाई, जल्दी से बताओ क्या रिजल्ट हो गया। देखो क्या कहा, 19 संख्याएं हैं का एवरेज कितना बताया आपको 111। फिर इसने कहा स्टार्टिंग की 10, लास्ट की 10, और पूछेगा क्या भाई इसके अंदर 10वें नंबर, क्योंकि 19 नंबर में 9 नंबर पहले और 10वां बीच में 9 नंबर बाद में। अब क्या करेगा, पहले 10 में 10 को शामिल कर दिया, फिर अगले 10 में फिर 10 शामिल हो गया। तो इसका मतलब शुरू के 10 अंत के 10 ऐड कर दोगे तो 10 2 बार आ गया, बाकी 1 से लेकर 19 तक के सारे नंबर आ गए। 1 से 19 वाले घटा दो तो 10वां नंबर आपका बच जाएगा। तो सोल्व करने का तरीका क्या होगा भाई, पहले 10 नंबर 82 इंटू 10 लिखोगे, 82 गुणा 10, ये क्या है शुरू के 10 नंबर, प्लस क्या करना है अगले 10 नंबर, 129 एवरेज है 10 नंबर है। तो यहां से लेकर यहां तक
1 से 10 नंबर, फिर 10 से 19 तक 10वां नंबर रिपीट हो गया और 10वें नंबर को साइड कर दें तो 1 से 19 तक के सारे नंबर हैं। तो उन नंबर का एडिशन क्या है 19 का, वो आप यहां से लेस कर दो। अब देखना जरा, 10 बाहर चला गया, 129, 9 और 2 11, 8 2 10 और 1 11 और यहां पर 2 211 आपका ये निकल के आ गया। ठीक है, 120 में 80 जोड़ दिया, 211। क्लियर, एक लग गया आपके पास 0। ये तो 20 नंबर हो गए आपके पास, उनका एडिशन है। 10वां नंबर 2 बार रिपीट है, उसमें से ये बात लेस कर दो। 19 गुणा 1 19, 19 गुणा 1 और 1 आपका 20, 19 और 2 21 लिखा जा सकता है। 2110 में से 2109 चला गया, तो एक हमारा क्या हो गया रिजल्ट। जो बच्चे अभी अभी स्ट्रीम पर जुड़े हैं, जस्ट पिछला सवाल देख लेना, उसमें इस सवाल को डिटेल में मैंने बताया है। और जिन बच्चों की अभी भी बात ऊपर से जा रही, हालांकि जात नहीं तो चाहिए, क्योंकि 2 या 3 बार मैंने चीजों को डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है, फिर भी अगर आपका इश्यू हो रहा है तो एक एक करके आप जैसे पिछला सवाल बताया था वैसे आप सोल्व करेंगे, क्योंकि जरूरी बात यह है कि चीजें दिमाग में जाएं। पैटर्न बहुत सारे बन जाएंगे, कई टाइप के आपको पैटर्न पढ़ने होते हैं, हर एक चीज को रटना संभव नहीं है, बस एक बार समझ लो, इतने में आपका काम चल जाएगा। 169 में देखना, 11 संख्याओं का औसत क्या कहा भाई, 182, 6 संख्याओं का औसत 199, अंतिम 6 संख्याओं का औसत 100। तो क्या करोगे, 6 गुणा 199, 6 गुणा 161, 6 कॉमन आ गया ब्रैकेट में, 191 और आपका 161। 199 में देखो 1 जोड़ दिया 200, 200 में 160 जोड़ दोगे कितना 360, ये सम आ गया। लेस क्या करना भाई, 11 नंबर्स को लेस कर दो, 11 से जैसे ही गुणा करोगे 2, 8 और 2 आपका 10, 8 9 और 1 10, 1 1 आपका 2 लिखा जाएगा। 36 गुणा 6 216, 2160 में से 2002 को लेस कर दो, यहां से क्या बचा 8, ये आपका 5 और ये आपका 1, तो रिजल्ट हमारा क्या यहां से निकल के आ गया 158। ठीक है, तो अपने पास जो ऑप्शन है ऑप्शन सी क्या हो गया यहां से आपका करेक्ट। आई होप बात समझ आ गई होगी, इजी सा पैटर्न है। एक बार आपने बात को सीख लिया, चीजें आपके माइंड में चलनी स्टार्ट होगी, उसके बाद किंतु परंतु का कोई सवाल ही नहीं बचता है कि ये सवाल आसान तरीके से नहीं हो सकता, सीधे सीधे हो जाएंगे। कैलकुलेशन में भी हमने क्या सुधार किया, जो चीज रिपीट हो रही है बार बार उसको कॉमन ले लो, सीधे एडिशन कर दो। 170 में भी आपको उतना ही टाइम दिया जा रहा है, जल्दी से इसका रिजल्ट आप कमेंट करके बताएं कि इसका रिजल्ट क्या होगा। देखो क्या कहा भाई, 13 नंबर्स हैं, एवरेज 80 चल रहा है। स्टार्टिंग के 7 नंबर्स का जो एवरेज है 72, लास्ट के जो 7 नंबर है उनका एवरेज कितना 85। 7th नंबर ही पूछेगा, जो रिपीट होता वही पूछता है, बाकी तो कोई संभावना ही नहीं बचती। पहले 7 और दूसरे 7 नंबर को जोड़ोगे तो 7 इंटू 72, 7 इंटू 85, 7 कॉमन आ गया, इंटू में क्या होगा 70 और 85 को 72 और 85 को ऐड कर दो, 80 70 150 157, ये तो आपको मल्टीप्लाई करना है। इसमें से क्या करो, शुरुआत के जो टोटल के टोटल नंबर कितने आपके पास 30, मल्टीप्लाई कर दिया। ये 14 नंबर है, 7वां नंबर आपका 2 बार है, तो इसमें से इसको घटाओगे 7वें नंबर की वैल्यू आ जाएगी। 7 गुणा 7 49, 15 गुणा 7 105 में 4 जोड़ दोगे तो 109, 13 8 क्या लिखोगे भाई, 13 9 17, 13 8 104 लिखा जा सकता है। लेस कर दो यहां से, कितना आया 9 और 5, ये हमारा रिजल्ट हो गया 59। ठीक है, आसान तरीके से किया जा सकता है, कोई हेडेक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 171, सवाल नंबर 171। पहला काम, लैंग्वेज को आप रीड करें। देखना क्या कहा कि एक व्यक्ति का प्रथम 5 माह का औसत व्यय कितना है भाई 5000 रुपए। अगले 7 महीने का जो औसत है वो कितना है 2300, 12 महीने हो गए, सभी महीनों का औसत क्या होगा। एवरेज निकालना है तो देखो, एक तो तरीका ये हो सकता है, आप बेस वैल्यू से ना डील करना चाहें तो आप एक छोटी सी बात जानते हैं कि एवरेज इक्वल्स टू सभी नंबर्स का टोटल कर दो और जितने भी नंबर्स हैं उनका डिवीजन कर दो।
5 महीने का एवरेज कितना चल रहा है 5,000, तो 5 गुणा 5,000 कितना हो गया यहां से 25,000 रुपए उसने शुरुआत के 5 महीनों में कमाए। अगले 7 महीनों की बात करें तो 23 गुणा आपको 7 करना है, 7 गुणा 3 21, 7 गुणा 2 14, 15 16, 23 7 161। इसमें आपको डिवीजन किसका करना है 12 महीने हैं, 12 का डिवीजन कर दो। सभी को ऐड करोगे तो 100 तो यहां सीधे सीधे आ गया, 16 और ये वाला ऐड करोगे तो 41, 12 देखना जरा, 12 3 36 कितना बचा 5, 12 4 48, 3 बचा, 12 2 24, 6 बचा, 12 5 60 लिखा जा सकता है। एक दूसरा तरीका और भी आपको सिखाया कि इन सवालों को आप बेस वैल्यू से भी डील कर सकते हैं। बेस वैल्यू में बेटर क्या रहेगा, मानने को आप कुछ भी मान सकते हैं, 5,000 का मन करे 5,000 मानो, 2300 का मन करे 2300 मानो, 4,000 का मन करे 4,000 मानो। लेकिन छोटी वाली वैल्यू को हम लोग क्या ले लें बेस वैल्यू, कि 2300 रुपए तो वो हर महीने कमाता ही कमाता है, तो अंतिम 7 महीनों का तो हिसाब आपको करना ही नहीं है, 2300 ही कमाए। शुरुआत के 5 महीनों में कितने ज्यादा कमाए भाई, 5-5 हजार कमा रहा है, तो इसका मतलब 2300 से 2700 रुपए ज्यादा कमा रहा है। तो 27 गुणा यहां पर आपको क्या करना है सीधे सीधे 5, ठीक है भाई। 27 गुणा 5 क्या होता है आपका 135, और आप लगा दो यहां पर 0। तो इसने क्या किया 5 महीनों में 13,500 रुपए एक्स्ट्रा कमाए। ये एवरेज तो चलना ही था, देखो 7 महीनों में 2300 मेंटेन था, 5 महीनों का भी 2300 मेंटेन कर दिया, लेकिन उसके अलावा भी 2700 हर महीने ज्यादा कमा रहा था, तो 13,500 रुपए एक्स्ट्रा आ गए। इनको 12 महीने में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, डिवीजन करोगे, एक बार हो गया डिवीजन, फिर एक बार, फिर 2 बार, फिर 6 बच गया तो 5 बार एडिशन कर दिया। तो देखो 2300 के अंदर करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका 2300 और 1125 ऐड करोगे। तो बेस वैल्यू से अगर इन सवालों को आप डील करते हैं, बेस वैल्यू बहुत इतने सारे सवाल करनी हमने था, ये मान के चलो कम से कम 120 सवाल तो बेस वैल्यू पर ही बेस्ड हैं अपने सारे। चलो भाई 172, जो बच्चे नए हैं मैथ्स बाय वासु सर नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें जाएं, पुराने वीडियो देखें। जो भी चैप्टर उठाया जाता है आपको ये कह दिया जाता है कि ये एसएससी, बैंक, रेलवे हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब उस चैप्टर के सारे एस्पेक्ट को कवर किया जाता है। कहीं भी ऐसा नहीं है कि 20 25 50 सवाल करवा दिए और चैप्टर को खत्म करवा दिया। चैप्टर जो भी बड़ा है उसमें ज्यादा सवाल होंगे, बिल्कुल वो करवाए जाएंगे। 172 देखना भाई, 15 व्यक्तियों का औसत कितना है 5500, एक व्यक्ति को और जोड़ दिया जाए औसत कितना हो जाता है 5700। नए व्यक्ति बेस वैल्यू से डील कर दें। अगर एक बात बताऊं, ये नए वाला आदमी आता, अगर इसकी सैलरी भी 5500 ही रुपए होती, ये हमारी क्या बेस वैल्यू, तो एवरेज पर क्या फर्क पड़ता, तो आप कहते हैं एवरेज पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क पड़ा है कितना, 5500 से 5700 हो गई, 200 बढ़ गई। कितने लोग हैं भाई आपके पास, 15 पहले एक ही है 16, तो 16 को 2 से करोगे तो 3200 रुपए एक्स्ट्रा की नीड होगी, जो हर एक में 200 डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो यहां से सीधे सीधे आप लिख सकते हो इस आदमी की जो सैलरी है वो कितनी है 8,700 रुपए। क्वेश्चन नंबर 173 पर आ जाते हैं, पेशेंस बनाए रखो, 2-3 सवाल और डिस्कस कर लेते हैं। और अभी वो भी इश्यू नहीं है आपका टाइम वाला, कि पहले तो आपके एक्सक्यूजेस ये भी तो चलते रहते थे कि रात हो रही है, अब खाने का टाइम हो गया, मेरा सोने का टाइम हो गया, अब चैट करने का टाइम हो गया। ठीक है, पढ़ाई के नाम पर तो टाइम हो जाते हैं, तो कई तो क्या पढ़ा के 10-11 बजे सो जाते हैं, और कई क्या करते हैं 12 से 3 कसमें खाने शुरू कर देते हैं। तो वो दौर भी तो जी लेते हो, तो बेटर ये पढ़ाई वाला जी लो, जिससे भविष्य आपका थोड़ा सा ब्राइट हो जाए। 173 में देखना, किसी वर्ष एक व्यक्ति की औसत मासिक आय 3,400 थी। इस साल के पहले 8 महीनों में उसकी मासिक आय जो एवरेज चल रही थी वो कितनी थी 3,160। अंतिम 5 महीनों में देखना, 8वां महीना, फिर वापस से 8वें महीने से 12वें महीने तक। तो मैंने आपको क्या सिखाया था, ये एक स्पेसिफिक पैटर्न ही है, जरूरी नहीं है वो मिड से डील करे। वो शुरुआत के 8 महीने लेता है, 8वें तक आ गई, अंतिम 5 लेगा तो 7 के बाद 8वें से स्टार्ट हुआ, 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां। क्लियर है।
8वें महीने की सैलरी पूछेगा तो डील करने का क्या तरीका भाई, पहले 8 महीनों का वेतन ऐड करोगे, 8 गुणा 3160 लिखा जा सकता है। क्लियर है। अगले 5 महीनों का ऐड करोगे तो 5 गुणा में 4120 और माइनस क्या करना आपको, जितने भी 12 महीने का एवरेज क्या चल रहा है, 12 गुणा 3400 लिखा जा सकता है। जैसे ही लेस करोगे तो आपके सामने जो रिजल्ट आएगा 8 महीने का आएगा। एक मैं आपसे छोटी सी उम्मीद कर रहा हूं, क्या इस सवाल को बीवी कॉन्सेप्ट यूज करके और बेहतर तरीके से कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये बात आप मुझे बताएं। ठीक है, बीवी कॉन्सेप्ट हालांकि इसमें लगेगा। देखना जरा, मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहां पर 0 हो गया एक तो, 8 गुणा 6 आपका 48, 8 और 4 आपका 12, 8 3 24 और 1 25, प्लस 5 से गुणा करोगे तो 0, 12 5 आपका 60, 5 4 आपका 20, माइनस 0 0 12 4 48, 12 3 36 और 40। क्लियर है। 0 0 में से 0 चला गया 0, 0 और 8, 8 में से 0 चला गया, फिर ये 6 और 2, 8 में से 8 चला गया 0, 2 और आपके पास कितना है 5, 5 में से 0 चला गया 5, 4 में से 4 चला गया ये। तो असल में देखा जाए तो यहां पर आपका 5080। ठीक है, ये भी जब कैलकुलेशन करवाते हैं तो ये चीज आपको सिखाते हैं कि मल्टीपल में जैसे 2 नंबर लिखे हैं, तीसरा उसमें लेस भी करना है और 2 को ऐड भी करना है। ऐसे ही आपको पीछे कुछ जगह आपको देखने को मिला होगा कि मल्टीप्लाई प्लस एडिशन एक साथ कवर करना है तो क्या करेंगे। ऐसा भी होता है कि 3 नंबर ऐड करने हैं, 2 लेस भी करने हैं, तो भी पैटर्न फॉलो किया जाता है। तो इन चीजों को खोल खोल करके मैं आपको कैलकुलेशन वाले सेक्शन में करवाऊंगा। बीवी कॉन्सेप्ट से एक बार के लिए आप दिमाग लगाएंगे कि इस सवाल को कैसे डील कर सकते हैं, क्या ये और आसान हो सकता है या आप इसको अप्लाई ही नहीं कर पा रहे हैं। कोशिश जरूर करना एक बार। 174 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 174। देखो, ए बी की औसत मासिक आय 1550, बीसी की औसत मासिक आय 15350, एसी की औसत मासिक आय 15200, ए की मासिक आय क्या होगी। तो देखो, एक तो आप इसको बेस वैल्यू से कर सकते हैं, आप इसको टोटल से कर सकते हैं। मैं एक बार के लिए टोटल से आपको बता देता हूं। करना क्या है, ए बी की इनकम, बीसी की और सीए की सबकी जोड़ दी, 2 बार ए, 2 बार बी, 2 बार सी। क्लियर। तो यहां पर देखना आपके पास 15050 है तो ये कितना हो जाएगा 30100, ए और बी की इनकम। फिर दूसरे केस में देखना बी और सी की मासिक आय 15350 है, जस्ट डबल करोगे तो 30 कितनी आ जाएगी 700। फिर अगले केस में देखना ए और सी की मासिक आय 15200 है तो ये कितनी आ जाएगी 15, 30 और 400 लिखा जा सकता है। इसमें आपको क्या करना है 2 का डिवीजन, जिससे क्या ए बी और सी की सेपरेट सेपरेट इनकम आ जाए। ए की इनकम चाहिए तो बी और सी की, स्टार्टिंग यहीं से की थी, तो बी और सी की जो कंबाइंड इनकम है वो आपकी कितनी है 15350 एवरेज है, तो 30700 इसमें से क्या कर दो लेस। देखना जरा, सोल्व करोगे यहां पर देखो 300 300 600 300 900, 2 जीरो तो सेपरेट सेपरेट चल रहे हैं। 900 के अंदर 7 4 11 और 1 12, 912, 912 का जस्ट आधा करोगे तो 4 बार डिवीजन चला गया आपका, 5 बार डिवीजन चला गया 0 और ये आपके 2 जीरो। ठीक है, 456, 912 का जस्ट हाफ करोगे। इसको आप क्या कर दो लेस, 2 0 2 0, यहां 7 है, 9 7 16 और ये 4, तो रिजल्ट एक और बच गया ना, रिजल्ट क्या आ गया आपका 14900। क्लियर। इस सवाल को बेस वैल्यू से भी डील किया जा सकता है। थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो, 15000 से ऊपर सबका ही मामला सेट चल रहा है। ठीक है, सभी का मामला आपका क्या चल रहा है 15000 से ऊपर। तो यहां देखना जरा क्या करोगे, बीवी कॉन्सेप्ट से अगर आप इसे डील करना चाहते हैं, टोटल वाला मेथड भी आना चाहिए, बीवी थोड़ा सा एडवांस है तो ये भी आपको आना चाहिए। देखना यहां पर आप क्या कर सकते हो भाई, बेस वैल्यू 15000 तो सबके पास है, इसका तो कोई सीन ही नहीं है, ये तो मेंटेन रखना ही है। क्लियर है। ऊपर जो एक्स्ट्रा चल रहा है, देखो ए और बी की कितनी ज्यादा है 50 ज्यादा है, तो दोनों की कमांड एवरेज में 50 ज्यादा है तो 100 रुपए एक्स्ट्रा हो गए ए और बी के पास।
बी और सी के पास कितने ज्यादा भी 350 700 रुपए हो गए, लिखा जा सकता है। सी और ए के बाद पास कितने 200 400 रुपए एक्स्ट्रा हो गए। इसका मतलब ए बी के पास, बी सी के पास, सी ए के पास, 2 बार ए 2 बार बी 2 बार सी, सबके पास कितने रुपए ज्यादा हो गए 1200। ए बी सी के पास कितने, जस्ट 2 का डिवीजन कर दिया, क्लियर। अब आपको क्या निकालना, ए की इनकम और ये ए बी सी के पास जो एक्स्ट्रा पैसे हैं इसमें से क्या करो, बी और सी के पैसे घटा दो। बी और सी देखो 350 ज्यादा है तो 700 लेस होगा, तो इसका मतलब कितना आ गया माइनस का 100। 15,000 हमने माना था, 100 इसमें से लेस कर दोगे तो कितना बचेगा अपने पास 14,900 रुपए, लिखा जा सकता है। मेरे ख्याल से आपको बात समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 175 स्क्रीनशॉट ले लो। 175 आपका रहेगा यहां पर होमवर्क। ये आपको क्या करना है, 175 नंबर का सवाल आपका रहेगा होमवर्क। खुद से ट्राई करेंगे, कमेंट करके जरूर बता देना, हो जाए तो भी बता देना, नहीं हो तो भी बता देना, जिससे उसके हिसाब से डिसीजन लेना आसान हो कि अगले सेशंस में इसको कवर करना है या नहीं कवर करना। अब एक जरूरी बात यह है, एक तो अच्छे से पढ़ाई लिखाई किया करो, नोट्स बनाए करो हर रोज। माना कि आप फ्रस्ट्रेट हैं, घर बैठे बैठे कुछ आपके मुताबिक नहीं चल रहा है, फिर भी 5 से 6 घंटे एटलीस्ट आप पढ़ाई करें। इसके अलावा ये जो सेशंस हम लोग पढ़ रहे हैं, इनकी पीडीएफ, नोट्स, एग्जाम रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन है, वासु स्टडी IQ नाम से टेलीग्राम चैनल है, वो आप उसे ज्वाइन करें। किसी भी टाइप का कोई इश्यू है तो वो आप वहां पर डाउट ग्रुप के अंदर सेंड कर सकते हैं। कोई भी एग्जाम से रिलेटेड होना चाहिए, इसके अलावा आलतू फालतू उधर प्रमोशन ना करें, क्योंकि ब्लॉक कर दिया जाएगा, फिर आप उसे ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। आपका दिन रात सब मंगलमय हो। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।